नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को सुनेंगे। तो बोलिए श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। आप सभी की मनोकामनाओं को भगवान जरूर पूरी करे। अब सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाली कथा को पूरा अवश्य सुनेंगे। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाने वाला व्रत आश्विन संकष्टी चतुर्थी कहलाता है। यह सब संकटों को दूर करने वाला है और मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला व्रत है। भविष्य पुराण में कहा गया है कि जब मन संकटों से घिरा महसूस करें तो गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत करें। इससे कष्ट दूर होते हैं और धर्म, अर्थ, मोक्ष, विद्या, धन और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को पूरी जरूर सुनिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वह आप तक पहुंच सके। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंच सके। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय युधिष्ठिर ने पूछा कि हे कृष्ण जी, मैंने सुना है कि आश्विन कृष्ण चतुर्थी को संकटा चतुर्थी कहते हैं। उस दिन किस भांति गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? हे जगत के स्वामी जगदीश्वर, आप कृपया करके मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी ने उत्तर में कहा कि प्राचीन काल में ही यही प्रश्न पार्वती जी ने गणेश जी से किया था कि हे देव, आश्विन मास के किस प्रकार गणेश की पूजा करनी चाहिए, उसके करने का क्या फल होता है, मेरी जानने की इच्छा है। यह सुनकर गणेश जी ने कहा, हे माता, सिद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को चाहिए कि आश्विन मास के कृष्ण नामक श्री गणेश जी की पूजा पूर्वोक्त विधि से करे। इस दिन भोजन न करे और क्रोध, पाखंड, लोभ आदि का परित्याग कर गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करते हुए पूजन करे। आश्विन कृष्ण चतुर्थी का व्रत संकट नाशक है। एक समय की बात है कि वानासुर की कन्या उषा ने सुषुप्तावश में अनिरुद्ध का स्वप्न देखा। अनिरुद्ध के विरह से वह इतनी कामासक्त हो गई कि उसके चित्त को किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिल रही थी। उसने अपनी सहेली चित्रलेखा से त्रिभुवन के संपूर्ण प्राणियों के चित्र बनवाए। अब चित्र में अनिरुद्ध को देखा तो कहा, मैंने इसी व्यक्ति को स्वप्न में देखा था, इसी के साथ मेरा पानी ग्रहण भी हुआ था। हे सखी, यह व्यक्ति जहाँ कहीं भी मिलने सके ढूंढ लाओ, अन्यथा इसके वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अपनी सखी की बात सुनकर चित्रलेखा अनेक साधनों और स्थानों में खोज करती हुई द्वारकापुरी में जा पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया। चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर वह गोधूली बेला में बानासुर की नगरी में प्रविष्ट हुई। इधर प्रद्युम्न को पुत्र शोक के कारण अस्थ्य रोग से ग्रसित होना पड़ा। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पुत्र अनिरुद्ध की घटना से कृष्ण जी भी विकल हो उठे। रुक्मणी भी पुत्र के दुख में दुखी होकर बिलखने लगी। पतिव्रता रुक्मणी खिन्न मन से कृष्ण जी से कहने लगी कि हे नाथ, हमारे प्रिय पुत्र का किसी ने हरण कर लिया है अथवा वह अपनी इच्छा से ही कहीं गया है। मैं आपके सामने शोकाकुल हो अपने प्राण छोड़ दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण जी यादवों की सभा में उपस्थित हुए। वहां उन्होंने परम तेजस्वी लोमस ऋषि के दर्शन किए। उन्हें प्रणाम कर श्री कृष्ण ने सारी घटना का सुनाई। श्री कृष्ण ने लोमस ऋषि से पूछा कि मुनिवर, हमारे पुत्र को कौन ले गया है? वह कहीं स्वयं तो नहीं चला गया? हमारे बुद्धिमान पुत्र का किसने अपहरण कर लिया है, यह बात मैं नहीं जानता हूँ। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण बहुत दुखी है। कृष्ण जी की बात सुनकर लोमस मुनि ने कहा कि हे कृष्ण, बानासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने आपके पुत्र का अपहरण किया है
और उसे बानासुर के महल में ले जाकर छिपाकर रखा है। यह बात नारद जी ने बताई है। आप आश्विन मास के कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का अनुष्ठान कीजिए। इस व्रत के करने से आपका पुत्र अवश्य ही आ जाएगा। ऐसा कहकर मुनिवर वन में चले गए। श्री कृष्ण जी ने लोमस ऋषि के कथनानुसार व्रत किया। हे देवी, इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बानासुर को पराजित कर लिया। उस भीषण युद्ध में मेरे पिता शिव जी ने बानासुर की बड़ी रक्षा की, फिर भी वह परास्त हो गए। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बानासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने तथा संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, संपूर्ण विपत्तियों के विनाशक इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके प्रभाव से शत्रुओं का आप विजय लाभ करेंगे एवं राज्य अधिकार होगा। इस व्रत के महात्म का वर्णन बड़े बड़े विद्वान भी नहीं कर सकते। हे कुंती पुत्र, मैंने इसका स्वयं अनुभव किया है। यह मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। अब सुनिए चौठ माता की कथा। एक गांव में एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और एक बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाना में। बहू कहती ठंडो वासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाए जाए, फिर देखे कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और घर के सभी लोगों के एक साथ बैठाकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने कहा ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई बात अवश्य है जिसे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। उसकी पत्नी बोली हम जो खा रहे हैं वह बड़े बुजुर्गों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी ताजा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन लड़के ने माँ से कहा मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। माँ बोली बेटा अपने पास इतना धन है कि खाया नहीं खुटेगा। मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सा धन लेकर ना आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा विचार करके पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप यह व्रत क्यों करती हैं? इससे क्या मिलता है? पड़ोसन ने कहा चौठ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना पूरी हो। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे याद कर रही है, घर जाकर उसकी चिंता मिटा दे, तू दुकान खोल कर बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर के धन दौलत लेकर चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊंगा, अब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम
शपथ पूर्वक कह कर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, परंतु लौट कर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूंगा। इस प्रकार सर्प को वचन देकर वह अपने घर पहुंचा। वहां सभी से हंसी खुशी से मिला, भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने कहा कि आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की 7 सिराव धोई, पहली पेटी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाब फूल, चौथी पर कंकुर केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा, 6वीं पर गादी गलीचा और 7वीं पेटी पर दूध का कटोरा भर कर रख दिया। इस प्रकार वह 7वीं पेटी जल सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेटी चढ़ने लगा। पहली पेटी पर रेत में लौट गया और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर बच्चों से बंधकर आया हूँ तो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार 7 पेटी पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजा को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौठ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौठ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई। दिन उगा तो लोगों ने बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई थी तो माँ ने उन्हें उठाने लगी। माँ ने 7 पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो वह बहुत घबराई और बेटा बहू को आवाज लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहाँ काला नाग मरा हुआ है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आड़े आए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसे सेठ के बेटे बहू की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बोलिए चौथ माता की जय, गौड़ी पुत्र श्री गणेश भगवान की जय। इस प्रकार आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और गणेश भगवान की जय लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अभी तक हमारी कथा पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।